विजय माल्या देश छोड़ने के पहले अरुण जेटली से मुलाकात कर उसे सारी बातें बताई थी। अरुण जेटली के बोलने के बाद ही विजय माल्या ने देश छोड़ा था। विजय माल्या ने दावा किया है कि भारत छोड़ने के पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद में मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि वह जेनेवा की मीटिंग में जा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं विजय माल्या। माल्या ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें कोई समन नहीं मिला था। उनका दावा है कि वह देश से भागने की मंशा नहीं रखते थे और जेनेवा यात्रा पूरी तरह से नियमित थी, वो पहले से ही था। शुरुआत में अरुण जेटली ने मुलाकात से इनकार किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि संसद में संक्षिप्त बातचीत हुई थी। ये पुरानी बात है दोस्तों, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको लेकर लंदन में रह रहे भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने भारत छोड़ने के बाद पहली बार किसी पॉडकास्ट में आकर अपने निजी जिंदगी से जुड़े हर पहलुओं पर खुलकर बात की है, जहां उन्होंने अपने बचपन से लेकर किंगफिशर एयरलाइन बनाने और आईपीएल टीम खरीदने तक पूरी की पूरी बात बेफाकी से कही है। इस दौरान माल्या ने कथित तौर पर अपने भारत से भागने का भी पूरा किस्सा सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत छोड़ने के पहले खुद तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी और एयरपोर्ट के लिए सीधे संसद से गाड़ी चलाकर गए थे। माल्या के मुताबिक उन्होंने जेटली से बैंकों से समझौता कराने का भी अनुरोध किया था। उन्होंने कहा है कि 1 मार्च 2016 को दिल्ली में थे, 2 मार्च को संसद गए और वहां से सीधे एयरपोर्ट होकर लंदन रवाना हुए। भारत में वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगौड़े घोषित हो चुके व्यापारी विजय माल्या ने कई बड़े खुलासे किए हैं और अब राहुल गांधी का वह पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया था कि विजय माल्या भागने के पहले अरुण जेटली से मुलाकात की थी, उससे बैठकर बातचीत की थी और यह पूरी रणनीति मिलकर बैठकर की गई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनिए ये वीडियो, जिसमें राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं, मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। – 2016 बजट सत्र की बात है। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो
ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं, सेंट्रल हॉल में मिले हैं, और उसके बाद जितने भी मीडिया बाइट होंगी, जितने भी मेरी डिबेट्स में, वो विदाउट एक्सेप्शन मैंने उसका जिक्र किया कि 2 दिन पहले अरुण जेटली से विजय माल्या मिल के गए हैं। पूरी तरह से सबूत है। और ये अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई, लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे, और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये एक बहुत गंभीर बात है। देश जिस पे विश्वास करता है, उस विश्वास को ही सीधे सीधे हमला हो तो फिर सरकार में रहने के लायक नहीं है, ये विचार करना होगा। और उसके पूरे रिकॉर्ड हैं। 1 तारीख को वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पे दस्तखत किए और मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो बताया, जो चले गए, इससे बहुत स्पष्ट है कि उनसे बात करके गए हैं, उनसे अनुमति लेके गए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके वो लंदन गए हैं कि यहाँ पर आपको परेशानी होगी, आप यहाँ से चले जाओ। ये हमारा आरोप है और अंदाज भी है। निजी यूट्यूब चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में विजय माल्या ने अपने ऊपर लगे आरोपों और कर्ज के पहाड़ के बारे में भी बात की। इतना ही नहीं, अपने इस पॉडकास्ट में विजय ने किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व कर्मचारियों से भी माफ़ी मांगी है। राज सोमानी के साथ इस पॉडकास्ट में विजय माल्या ने अपने ऊपर चढ़े बैंकों के कर्जे पर भी बात की। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि विजय माल्या बैंकों से करीब 9,000 करोड़ की संपत्ति लेकर विदेश भाग गया था। अब माल्या ने इस संख्या को चुनौती देते हुए कहा कि उसके प्रमाण पत्रों के हिसाब से उसने बैंकों से केवल 6,235 लाख रुपए का लोन लिया था। इस रकम में बैंकों द्वारा 11.5% की दर से जोड़ा गया ब्याज भी शामिल है। विजय ने कहा कि उसने यह कर्ज अपनी किंगफिशर एयरलाइन, यूनाइटेड ब्रूअर, विजय माल्या और किंगफिशर फिनवेस्ट सहित 4 कंपनियों के लिए लिया था। पॉडकास्ट के दौरान विजय ने कहा कि इतने कर्ज पर सरकार के द्वारा मुझसे 14,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। अपने दावों की सटीकता जाहिर करते हुए माल्या ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि सरकार ने किंगफिशर एयरलाइन के मालिक से 14,100 करोड़ की वसूली की है। किंगफिशर एयरलाइंस के परेशानियों से घिरने के दौर पर माल्या ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के पास भी गया था और कहा था कि एक परेशानी है, किंगफिशर एयरलाइंस का काम कम करने की ज़रूरत है, विमानों की संख्या घटाने, कर्मचारियों को निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे आर्थिक हालात में काम नहीं कर सकते। पॉडकास्ट में माल्या ने दावा किया, मुझे काम कम करने से मना किया गया और कहा गया था कि आप काम जारी रखें, बैंक आपकी मदद करेगा। यह सब ऐसे ही शुरू हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस को अपनी सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस संघर्ष करने लगी। जिस समय लोन मांगा तब कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। माल्या ने खुद को चोर कहलाने पर सवाल उठाए हैं। उसने कहा, मार्च 2016 के बाद भारत नहीं जाने के कारण मुझे भगोड़ा बोलो, मैं भागा नहीं था, मैं पहले से तय यात्रा पर भारत से निकला था। यही सही है कि मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे वैध लगते हैं। ऐसे में अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर का क्या मतलब है? कहाँ हुई है चोरी? क्या विजय माल्या सचमुच का चोर और भगोड़ा है? तो सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि विजय माल्या बैंकों से करीब 9,000 करोड़ की संपत्ति लेकर विदेश भाग गया था।
अब माल्या ने इस संख्या को चुनौती देते हुए कहा कि उसके प्रमाण पत्रों के हिसाब से उसने बैंकों से केवल 6,203 करोड़ 35 लाख रुपए का लोन लिया है। इस रकम में बैंकों द्वारा 11.5% की दर से जोड़ा गया ब्याज भी शामिल है। विजय माल्या चोर नहीं है, सच है, वो तो कबूतरबाज है, फ्रॉडिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसके डूबते हुए बिजनेस को उबारने के लिए लोन दिया था, ना कि पैसे लेकर भागने के लिए दिया गया था। 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के पतन, अपने खिलाफ लगे आरोपों और निर्वासन में अपने जीवन के बारे में 9 साल में पहली बार खुलकर बात की है। उन्हें लगता है कि भारत की सरकार, यहाँ के लोग उन्हें माफ़ कर देंगे। किसी हद तक सही भी है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है विजय माल्या का पॉडकास्ट वायरल हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिएक्ट भी नहीं किया, कोई बयानबाजी भी नहीं की। बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध पर सीज फायर होने के बाद अमेरिका ने कहा था कि यह युद्ध विराम उन्होंने लगवाया है। उसके बाद आज तक मोदी सरकार की तरफ से इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि अमेरिका जो बोल रहा है वो सरासर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। ठीक उसी तरीके से विजय माल्या की अगर हम बात कर लें तो पॉडकास्ट में जिस तरीके से विजय माल्या ने इतने खुलासे किए हैं कि वो अरुण जेटली से जाने के पहले उसने मुलाकात की थी और बैंकों के लोन को कर्ज करने की वकालत भी की थी कि किसी तरीके से वो बैंकों के जो लोन है, जो कर्ज है, वो माफ़ कर दे या कम करवा दे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्रालय में थे, वित्त मंत्री थे वे, उनके ऊपर कितना पावर रहा होगा। ऐसे में वो उनके ही सपोर्ट से, अगर कहा जाए, अगर ये कहना गलत नहीं होगा जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि उन्हीं के शय में विजय माल्या ने देश छोड़ा था, उसके बाद विजय माल्या आज तक भारत वापस नहीं आया है। ऐसे में वो कह रहा है कि मुझे भगौड़ा बोलना है तो बोल दो, लेकिन मुझे चोर ना बोले। जो शख्स 9,000 करोड़ रुपए भारत का लेकर विदेश जाकर बैठा हुआ है वो चोर नहीं तो और क्या कहलाएगा। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग आते हैं और खबरें देख कर चले जाते हैं, लेकिन आप इसे शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे चैनल को मजबूती नहीं मिल पाती है। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके हमें अपनी राय भी देते रहें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।